गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 का पार्ट 3 अपनी वस्तु पढ़ रहे हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। मतलब एक महात्मा जी थे जो रास्ते में कहीं जा रहे थे, दो व्यक्तियों को लड़ते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरों के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दिए। मतलब प्राण लेने के लिए उतारू थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और इसका स्वामी मैं हूँ। दूसरा उससे भूमि को अपनी बतला रहा था। मतलब दोनों वो भूमि को अपनी अपनी बता रहे थे, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे और दोनों ही झगड़ा कर रहे थे और दोनों को ही अपना उस भूमि का मालिक बता रहे थे और क्रोध कर रहे थे एक दूसरे पर। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, मतलब अपनी अपनी बातें रख रहे थे कि वो भूमि उसकी है और वो भूमि इसकी है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। मतलब जो संत महात्मा होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं और दूसरों पर उपकार करते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि ये अपने दोनों यूं ही अपना जान गंवाने पर उतारू हो रहे हैं, व्यर्थ ही फालतू अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनके आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब महात्मा उनको समझा बुझाकर कर मामला सुलझाना चाहते थे बातचीत से। यह सोचकर वे उनके निकट गए। उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुष। मतलब उनको कहा, ए महान पुरुष हो, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उनको से सवाल किया महात्मा जी ने। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्म हम दोनों भाई है। मतलब उन्होंने महात्मा जी दोनों में से एक भाई बोला कि हम दोनों भाई है और हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि पर मालिक मैं हूँ। मतलब मेरे पिताजी ने मरते समय जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, फिर भी ये बेकार ही झगड़ा कर रहा है। वो अपने भाई के बारे में बता रहा था। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, तुरंत ही वो चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में है, मतलब मेरे हिस्से में, इसके हिस्से में नहीं। दूसरा भाई वापस बोला, इसीलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। मतलब वो कह रहा था कि ये मुझसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। मतलब तुम दोनों ही कह रहे हो कि मेरी है, ये कह रहा है मेरी है और दलील भी दे रहे हो। ऐसे तो निर्णय कभी नहीं होगा, मतलब मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता। इसीलिए अच्छा यही हो रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। मतलब महात्मा जी ने ऐसा सवाल किया कि हम इस भूमि से ही पूछ ले कि इसका असली मालिक कौन है। यह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी कि उसका असली मालिक, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। मतलब वो खुद इसका निर्णय कर देगी, भूमि खुद। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? उन्होंने कहा कि ये कैसे, कभी भूमि भी कभी बोलती है क्या? महात्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य ही बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को माननी होगा? महात्मा जी ने कहा कि मैं ये सुन सकता हूँ और भूमि जो भी बात कहेगी क्या तुम मानोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, मतलब खुश हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। मतलब महात्मा जी को भोजन कराने के लिए बोला। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई बोले कि फिर हम आपको अच्छे से खाना खिला देंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क
कुछ ठिकाने आए। मतलब महात्मा जी ना, अगर मेरी भूख शांत हो जाएगी तो मेरा मन और मस्तिष्क दोनों सही हो जाएगा, ठिकाने पर आ जाएगा। इसीलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को अपने अपने घर भेजा भोजन लाने के लिए। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। महात्मा जी ने भी बैठ जाने को कहा उन दोनों को भी। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। मतलब उन्होंने, महात्मा जी ने खुद भी भोजन खाया और उन दोनों भाइयों को भी भोजन करवाया। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। मतलब 2 घंटे लगे, तब तक उन दोनों भाइयों का थोड़ा क्रोध भी शांत हो गया था। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। मतलब उन्हें थोड़ा समझाया जा सके। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत हो गए। मतलब भोजन करके फ्री हुए तो काफ़ी शांत हो गए थे। ये थोड़ा इनका गुस्सा भी सही हो गया था, शांत हो गया था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। मतलब उन्होंने कहा ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, अब आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि को पूछकर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने कहा कि मैं इस भूमि से पूछकर ही इसका निर्णय करता हूँ, फैसला करता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठे और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर कहा कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा करें। मतलब बेकार ये मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए देखा। मतलब मैं इनकी नहीं हूँ, ये अवश्य मेरे, क्योंकि मैं तो यही हूँ, इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ से जा चुकी है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। मतलब उन्हें बहुत शर्म आई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? महात्मा जी ने मतलब कहा कि ये लोहा गर्म है, वो अच्छे से समझ जाएंगे। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल महात्मा जी ने लोहे गर्म देखकर चोट की और उन्होंने समझाते हुए कहा, तनिक किसी की बनी है ये भूमि जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी करके व्यर्थ यत्न करता है। मतलब हर चीज़ वो मेरी मेरी करता है और बहुत ही प्रयास करता है, जो कभी भी वो उसकी नहीं होती है। यह नहीं सोचना कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ें भी अपना अपना कहकर भी वो चले गए, लेकिन तो भी वो उनकी नहीं हुई है। परंतु साथ क्या ले गए? साथ में वो क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को कभी भी मेरी मेरी नहीं करनी चाहिए। कवि ये बोल रहा है, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? मतलब अपना जो अनमोल जीवन है उसको क्यों खराब कर रहे हो? यह भूमि ना तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। ये भूमि कभी भी तुम्हारी नहीं बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारे नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। मतलब सुख तुम्हारे सिर्फ भजन भक्ति, भगवान को याद करना, अच्छे काम करना, ये सारी चीज़ें ही तुम्हारी बनेगी। जो लोग परलोक के
संगी साथी से सब कुछ तो यही रह जाएगा। जो हमारे साथ जो जाएंगे वो हमारी भजन भक्ति जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जीवन के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। मतलब अच्छे कर्मों में हमारा जीवन लगाओ, अच्छे काम करो, ताकि तुम्हारी लोक परलोक संवर जाए, ताकि तुम्हारा जीवन संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिर कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। मतलब जब से वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और प्रेम से रहते थे।